नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने हिंदी में PA2 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी हो गया और PA2 का पेपर भी आपने दे दिया है। तो बच्चों, आज से हम टर्म 2 का सिलेबस जो है वह शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में पाठ 12 जो है वहाँ से शुरू करूँगी। पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा। बच्चों, ये आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 88 पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गुब्बारे की आत्मकथा यानी कि गुब्बारा, ये तो आप सभी जानते ही हैं। गुब्बारा किसे कहते हैं? गुब्बारा यानी कि बैलून्स, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर यह जो शब्द है आत्मकथा, तो ये आपके लिए नया शब्द है। आप ये जानते नहीं होंगे कि आत्मकथा यानी क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आत्मकथा वह हिंदी भाषा की एक प्रमुख विद्या है। ये जो आत्मकथा है वह किसे कहते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे कि आत्मकथा यानी कि जो अपनी आप बीती होती है, यानी कि अपने साथ जो कुछ बीता हुआ होता है, जो यादें होती है, उन यादों के आधार पर जो कुछ भी हम लिखते हैं अपने बारे में, उसे कहते हैं आत्मकथा। यानी कि अपने बारे में जो याद होती है, जो कुछ हमारे साथ हुआ होता है, उन्हें याद कर उसके आधार पर लिखना, उसे कहते हैं आत्मकथा। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। जो हमारी अपनी जो आप बीती स्मृतियाँ होती है, यानी कि यादें, स्मृतियाँ यानी यादें, उन यादों के आधार पर हम जो लिखते हैं उसे कहते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पर इस पाठ में गुब्बारे की आत्मकथा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो गुब्बारा है वह अपनी आप बीती जो है उसे बता रहा है, उसकी जो यादें उसके साथ जो जुड़ी हुई है वह बता रहा है, जो आज हम इस पाठ में अभी देखेंगे। तो बच्चों, अभी आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आसमान में उड़ते गुब्बारे को देखकर आंखें वहीं टिक सी जाती है। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही है कि आप भी तुरंत वहीं पर देखेंगे जहाँ पर आप आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा देखेंगे, तो आपकी भी नज़र वहाँ पर तुरंत ही टिक जाएगी। बच्चे गुब्बारे वाले को देख गुब्बारे लेने के लिए मचल उठते हैं। तो बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि बच्चों को तो कितना लगाव होता है गुब्बारे से, उन्हें तो बहुत पसंद होते हैं रंग बिरंगे गुब्बारे। तो जहाँ कहीं उन्होंने गुब्बारे वाले को देखा नहीं कि तुरंत ही गुब्बारा लेने के लिए उनका मन मचल उठता है। यानी कि उन्हें लेने के लिए कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जिद भी करते हैं, उनको मन करता है गुब्बारे लेने का। रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी भाते हैं। यानी कि ये जो गुब्बारे हैं वह सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, भाते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं। गुब्बारे के प्रति लोगों का इतना अधिक आकर्षण क्यों है, स्वयं गुब्बारे से ही जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि गुब्बारे के प्रति लोगों को जो इतना आकर्षण होता है वो क्यों होता है, क्यों इतना अधिक उनको लगाव होता है गुब्बारे से, यह स्वयं हम गुब्बारे से ही जानते हैं। यानी कि गुब्बारा जो है वह अपने बारे में यहाँ पर बताएगा। मेरा नाम गुब्बारा है,
मेरा जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। यानी गुब्बारा जिसका जन्म 2 शताब्दी पहले ईसा पूर्व में चीन में हुआ था, यानी ईसा मसीह से पूर्व चीन में हुआ था। पूर्व यानी कि पहले, ईसा पूर्व यानी ईसा पहले चीन में हुआ था। परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था जैसा मैं आज रंग बिरंगा दिखाई देता हूँ। तो बच्चों, आपने गुब्बारा देखा ही होगा, कितने अलग अलग रंगों में गुब्बारे होते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। तो गुब्बारा जो है वह अपने बारे में बता रहा है कि मेरा नाम गुब्बारा है, मेरा जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि पहले चीन में हुआ था, 2 शताब्दी पहले। परंतु लेकिन उस वक्त मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था। गुब्बारा जो है वह कहता है कि तभी उस वक्त मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था जो आज दिखाई देता हूँ। यानी कि आजकल आप जो गुब्बारे देख रहे हैं, पहले यह गुब्बारा जो है उसका रंग रूप ऐसा नहीं था। बताया जाता है कि तब मुझे कागज से बनाया जाता था। तो बच्चों, आप देखते हैं, आपको पता होगा कि गुब्बारा किस चीज़ में से बनाया हुआ होता है, क्योंकि आप लोग भी गुब्बारे से खेलते होंगे, आप सजाने के काम में भी लेते हैं, और आप ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इसको सजावट के लिए लेते हैं। जब कभी आपका जन्मदिन होता है तो आप गुब्बारों से सजाते हैं सब कुछ। कई जगह पर आप देखते होंगे। फिर आपने देखा होगा कि जब हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है, तब गुब्बारे उड़ाए जाते हैं आसमान में, और वो कौन से रंग के होते हैं ये भी आप जानते हैं। जिस रंग का हमारा तिरंगा है, झंडा, उसी रंगों के गुब्बारे उस वक्त आसमान में उड़ाए जाते हैं। तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कहीं फंक्शन में, डेकोरेशन में भी वो काम आता है। तो बच्चों, अभी जो गुब्बारे हैं तो आप जानते होंगे कि ये किस में से बने हैं, वह रबर से बने हुए हैं। लेकिन गुब्बारा जो है वह अपने बारे में बता रहा है कि तभी पहले के समय में वह कागज में से बनाया जाता था। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के समय में जो गुब्बारा हुआ करता था वो किस चीज़ से बनता था। तो पहले के समय में गुब्बारा जो था वह कागज से बनाया जाता था, यानी कि आजकल जो गुब्बारे हैं उससे बिल्कुल ही अलग। कागज से गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन जापान की पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है। तो बच्चों, यह जो कागज में से जो गुब्बारे पहले के समय में जो बनाए जाते हैं, तो इसका वर्णन जो है ना, वो जापान की पुरानी जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उसमें से भी इसका वर्णन मिल जाता है कि वह पहले किस तरह से बनाया जाता था, किस चीज़ में से बना हुआ होता था, आदि सारा जो वर्णन है वह जापान की पुरानी पुस्तकों में से भी मिल जाता है। किंतु कागज से बना होने के कारण मैं हवा में नहीं उड़ सकता था। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं, आपने देखा भी होगा कि गुब्बारे हैं वो कैसे आसमान में उड़ते हैं। छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा कि कई बार गुब्बारे जो खरीदते हैं, तो अगर मान लो कि उसका धागा जो अगर उनके हाथ में से अगर छूट जाता है तो वह गुब्बारा उनके हाथ से निकल जाता है और वह आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन पहले जो गुब्बारे कागज में से बनाए हुए होते थे, वह गुब्बारे जो है वह हवा में उड़ नहीं सकते थे। तो क्या बच्चों, आपको पता है कि वह क्यों नहीं उड़ सकते थे? उसकी एक वजह है कि उसका वजन ज़्यादा होता था हवा से ज़्यादा। इसीलिए कागज से बने जो गुब्बारे थे वह हवा में उड़ नहीं सकते थे। यह विचार
1643 ईस्वी सन में इटली के वैज्ञानिक टोरिसेली के दिमाग में उत्पन्न हुआ कि मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है। तभी उस वक्त एक वैज्ञानिक टोरिसेली करके जो एक वैज्ञानिक थे, इटाली के थे वे, उनके दिमाग में एक विचार आया कि गुब्बारे को हवा में उड़ाया जा सकता है। इसके उपरांत विचार किया गया कि यदि कागज के गोले में यानी मुझ में हवा से हल्की कोई गैस भरी जाए तो मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो बच्चों, इस वैज्ञानिक के दिमाग में एक विचार आया कि अगर कागज का जो गुब्बारा है उसमें हवा से भी हल्की अगर कोई गैस भरी जाए तो गुब्बारा हवा में उड़ सकता है। इसके बाद ही गर्म हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई और मैं बाजार में बिकने लगा। और बच्चों, उसके बाद ही गर्म हवा से भरे गुब्बारे की उस रूप की खोज हुई और फिर वैसा गुब्बारा बाजार में बिकने लगा। तो बच्चों, यहाँ तक आपको पूरी गुब्बारे की जो आत्मकथा है, जो हमको ये जो गुब्बारा है वह स्वयं सुना रहा है, जो अपने बारे में वह सब कुछ बता रहा है हमें। जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 89 पर, लेकिन उससे पहले एक बार और मैं बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। 2 शताब्दी पहले चीन में गुब्बारे का जन्म हुआ था, लेकिन उस वक्त गुब्बारा जो है वह कागज़ से बनाया जाता था और उसका वर्णन जो है वह जापानी पुरानी पुस्तक में भी मिलता है। लेकिन कागज़ के बने हुए जो गुब्बारे थे वह हवा में नहीं उड़ सकते थे। तभी 1643 ईस्वी सन में इटाली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम टोरिसेली था। उनके दिमाग में एक विचार आया और उनके मन में ये विचार आया कि गुब्बारे को हवा में उड़ाया जा सकता है। और उनके मन में ये विचार आया कि यदि कागज़ के गोले में यानी कि कागज़ के इस गुब्बारे में यदि हवा से भी हल्की गैस भरी जाए तो गुब्बारा हवा में उड़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही इसके बाद ही गर्म हवा से भरे गुब्बारे के रूप की खोज हुई और वह बाजार में बिकने लगे। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी शब्द है उसके अर्थ भी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर से एक बार बता रही हूँ। पूर्व यानी कि पहले, उत्पन्न यानी कि पैदा जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ यानी दिमाग में विचार पैदा हुआ, विचार जन्मा, उपरांत यानी उसके अलावा, उपरांत मतलब इसके उपरांत यानी इसके अलावा उनके दिमाग में और भी विचार आए। तो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 89 पर, जो आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं। मुझे वास्तव में हवा में उड़ने के काबिल 1783 ईस्वी सन में बनाया गया। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि वास्तव में हवा में उड़ने के लिए काबिल कब बनाया गया गुब्बारे को? 1783 में, यानी कि 1783। तभी गुब्बारे को उड़ने के काबिल बनाया गया। काबिल यानी कि उड़ने के योग्य बनाया गया, उड़ने के लायक बनाया गया, में बनाया गया।
फ्रांस के वैज्ञानिक जे.एल. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की जो हवा से हल्की थी। तो बच्चों, यह जो गुब्बारा है वो हवा में उड़ने के काबिल यानी कि योग्य किस साल में बना? 1783 में। और ये कब बना? जब फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे.ए. चार्ल्स, जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की जो हवा से हल्की थी। अब मुझ में इस गैस को भरकर बाजार में बेचा जाने लगा, परंतु अभी मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं आ पाया था। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वैज्ञानिक है जे.एल. चार्ल्स, उन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की जो हवा से भी हल्की होती है। उस गैस को गुब्बारे में भरकर बाजार में उन गुब्बारों को बेचा गया, लेकिन अभी वह पूरी तरह से अपने विकसित रूप में नहीं आ पाया था। सन 1839 यानी कि 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने मेरे विकास का मार्ग सुगम कर दिया। फिर क्या हुआ कि आगे सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने गुब्बारे का विकास यानी कि उसकी जो उन्नति, विकास यानी उन्नति, उसका मार्ग सुगम यानी कि सरल कर दिया। उसका विकास का मार्ग है वह सरल कर दिया, सुगम कर दिया। उन्होंने एक पतली रबड़ बनाई। तो बच्चों, उन्होंने किस तरह से गुब्बारे का मार्ग जो है वह सुगम यानी कि सरल कर दिया? उसका विकास जो होता है वो, उसकी जो उन्नति है उसे किस तरह से उन्होंने सरल कर दिया कि उन्होंने एक पतली रबड़ बनाई। यह रबड़ मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी। तो बच्चों, उन्होंने गुब्बारे का विकास का मार्ग जो है इस तरह से सरल बनाया कि उन्होंने एक पतली रबड़ की खोज की जो इतनी पतली थी, लेकिन वह उसके साथ साथ मजबूत भी थी और उसमें एक लचक भी थी कि वह अच्छी तरह से मुड़ भी सकती थी और साथ ही साथ वह मजबूत भी थी। अब इस रबड़ से मुझे बनाया गया और उसके बाद यह जो पतली रबड़ जो थी इससे गुब्बारा बनाया गया। मुझ में हाइड्रोजन गैस भरकर बेचा जाने लगा और मैं हवा में उड़ने लगा। तो बच्चों, आपने देखा अभी तक जो कुछ भी गुब्बारे ने अपने बारे में बताया कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, जो मैंने आपको बताया चीन में हुआ था, पहले कागज़ से बना हुआ था। फिर उसके बाद एक जो वैज्ञानिक थे इटली के, उनके दिमाग में एक विचार आया कि इसमें हवा भरकर उसे उड़ाया जा सकता है और उन्होंने हवा से हल्की कोई गैस भरी और उसे उड़ाया, लेकिन पूर्ण रूप से तभी वह विकसित नहीं हुआ। उसके बाद एक और वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की, उस वैज्ञानिक का नाम है जे.एल. चार्ल्स। उन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की और फिर वह गैस उस गुब्बारे में भरकर बाजार में बेचा जाने लगा, लेकिन तब भी वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया गुब्बारा। लेकिन सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने उसका विकसित होने का यानी उसकी उन्नति का मार्ग जो है, रास्ता जो है, उसे सरल बना दिया। किस तरह से? कि उन्होंने एक पतली रबड़ की खोज की, पतली एक रबड़ बनाई उन्होंने और फिर
उस पतली रबर से गुब्बारा बनाया गया और वह रबर पतली थी लेकिन वह बहुत ही मजबूत और उसमें एक लचक थी। इस रबर के गुब्बारे बनाकर उसमें हाइड्रोजन गैस भरी, जो गैस हवा से भी हल्की होती है और इस तरह से फिर वह गुब्बारा जो है वह हवा में उड़ने लगा। तो बच्चों, यहाँ तक जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में बाज़ार में उपलब्ध हूँ। और बच्चों, आजकल आप ये जो गुब्बारे देख रहे हैं आप उससे खेलते भी हैं, सजावट के काम में भी आप लेते हैं। ख़ास कर तो जब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, आपके दोस्त का जन्मदिन होता है, तो तभी आप जो गुब्बारे सजावट के काम में लेते हैं, जिनसे आप खेलते हैं, आप देखते हैं कि आजकल जो गुब्बारे हैं वह किस प्रकार के हैं। तो आज जो ये गुब्बारे हैं वह अपने पूर्ण विकसित रूप में बाज़ार में मिलते हैं। मुझे आप मन चाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं। तो बच्चों, गुब्बारा जो है वो आप देखते ही है कि कई रंगों के आते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। तो आप अपना मनपसंद के रंग के आप गुब्बारे ले सकते हैं। उसके आकार भी अलग अलग होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप मन चाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं। मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकृतियाँ को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। तो बच्चों, गुब्बारा जो है उसने अपने बारे में ये सब कुछ बताया। उसके जन्म से लेकर पूर्ण रूप से आज वो जो विकसित हुआ है वह किस कारण हुआ है, वह किस चीज़ से बना हुआ है, उसमें क्या भरा गया है, कौन सी गैस भरी गई है, हाइड्रोजन गैस, जो हवा से भी हल्की है। इसी के कारण वह आज हवा में उड़ सकता है। तो उसने अपने बारे में पूरी जानकारी दी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया। तो बच्चों, ये जो पाठ है वो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको ये जो पाठ है वह पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और मैं जो आपको कठिन शब्द दूंगी वह शब्द आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।